ये क्या रैंडी ऑर्टन तो लतखोर निकले। नहीं 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 नहीं, ये सोचने की गलती मत करना। रैंडी ऑर्टन तो अभी पूरा गेम ही चेंज करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है, किसको रैंडी ऑर्टन लाने वाले हैं अपने साथ। द किलर शो को स्टार्ट करते हैं। वो इधर आने के बाद कहने लगते हैं कि 2 हफ्ते पहले मैं इस रिंग में खड़ा था। कोडी मेरे आंखों में आंखें डालकर कहता है वो मेरे बेस्ट वर्जन को देखना चाहता है। उसने कहा वाइपर बनो, अपनी आवाजों को सुनो जो मेरे हेड में चलती थी। हाँ थी, क्योंकि मैंने उसे काफी टाइम पहले सुनना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो शांत हो गया था। इसके बाद से मुझे ऐसा लगा मेरी लेगेसी मिट्टी में मिलते जा रही है। मैं 15 टाइम चैंपियन नहीं बन पा रहा हूँ। कोडी कहाँ से आता है और मुझे ब्लेसिंग देता है। मेरे हेड के अंदर तो आवाज ही गूंजती है, पर एक आवाज और है जो आउटसाइड भी है। अब वो किसकी आवाज है ये बताने से पहले ही मैट कार्डोना रैंडी ऑर्टन को इंटरप्ट करते हैं। रैंडी कहते हैं इसका म्यूजिक बंद करो। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मुझे इंटरप्ट करने की? लगता है लास्ट वीक के मार से तेरा पेट नहीं भरा है। मैट कार्डोना रिंग के अंदर एंटर करते हैं और रैंडी ऑर्टन को वो माइक से हिट करते हैं। रैंडी ऑर्टन नीचे गिर जाते हैं और वो रिंग से बाहर निकल जाते हैं। इनकी हिम्मत की तो दाग देनी होगी। इसने रैंडी ऑर्टन को मारा जिसने लास्ट वीक उनका कितना बुरा हाल कर दिया था। इस अटैक के बाद रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज आते हैं। वो निक ऑल्डिस से कहते हैं कि मुझे मैट कार्डोना के अगेंस्ट मैच चाहिए, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। निक कहते हैं कि ठीक है जाओ, मैंने मैच दिया तुम्हें। और रैंडी के मैच से पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिंपिंग करते हुए जेकब फाटू रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं यार रामीन, मैं लंगड़ा रहा हूँ, मेरा सर फट गया, ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां टूट चुकी है और ये सब उस आदमी की वजह से हुआ, ड्रू मैकेंटायर की वजह से हुआ। हे ड्रू, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू? तू मुझे बाहर करना चाहता है, मेरा करियर खत्म करना चाहता है, मेरे बच्चों का खाना टेबल से छीनना चाहता है, तू मुझे मारना चाहता है, पर देख मैं जिंदा हूँ और तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं तुझे अभी के अभी यहाँ पे गाड़ सकता हूँ। सेम है जेकब फाटू, ड्रू मैकेंटायर भी लिंपिंग करते हुए और बैंडेज के साथ बाहर निकलते और यहाँ कर वो कहने लगते हैं कि तुझे लगता है मैंने तेरे पे अटैक किया था, पर मैं कितनी बार कहूँ मैंने वो अटैक नहीं किया था, फिर भी तू साला जंगली भेड़ियों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है और तेरी वजह से मेरा वो टाइटल मुझसे चला गया। क्रिमिनल साले, देख मेरी आंखों में देख, तू जिस बच्चे के बारे में बात कर रहा है, मेरा कहना है तेरे बच्चे भाड़ में जाए। अब ये सुनने के बाद जेकब फाटू ड्रू मैकेंटायर को मार निकल जाते हैं, पर निक ऑल्डिस उनको रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, अभी फिलहाल रुक जाओ, अपनी हालत देखो और खुद को तैयार करो रेसलमेनिया के लिए। तुम लड़ोगे रेसलमेनिया में एक अनसैंक्शन मैच में, एक ऐसा मैच जहाँ पे कोई भी रूल नहीं होगा, जहाँ कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा और डब्ल्यूडब्ल्यू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो भी तुम करोगे एक दूसरे के साथ। अब मेन इवेंट से पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन फोन कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं। शायद वो वही बंदा है। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन थैंक यू कहते हैं। वो कहता है कि सेफली रॉ पर पहुंच जाना। रैंडी ऑर्टन कहते हैं ये आई अप्रिशिएट यू, आई विल सी यू सून। तो रैंडी ऑर्टन बहुत जल्द मिलने वाले हैं उस बंदे से जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। अब ये जानने के लिए ये कौन है, जब मैं इसके कॉमेंट को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन यहाँ पे आ रहे हैं। लोग गैस कर रहे हैं फाइनल बॉस रॉक को, लेकिन रॉक को क्यों? शायद हमने मंडे नाइट रॉ में जो प्रमोशन ट्रक पे रॉक को देखा था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक टीज हो सकता है। कुछ लोग केविन ओवेंस का नाम ले रहे हैं। हाँ, केविन ओवेंस भी हो सकते हैं। इंजरी की वजह से काफी टाइम हो गया है केविन ओवेंस को गए हुए, और लास्ट टाइम उन्हें कोडी का क्या हाल किया था हमने देखा ही था। कोडी के जान के दुश्मन बने हुए थे वो, और एक और बंदा जो यहाँ पे गेस किया जा रहा है वो खुद रैंडी ऑर्टन है। बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन खुद से बात कर रहे हैं, जो कि वो करते हैं अपने वॉइसेस से। तो यहाँ पे अब हमें मैट कार्डोना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलता है। मैट कार्डोना की ये गलती थी लास्ट वीक जो हुआ, इसके बाद इनको आना ही नहीं था इस मैच के लिए। रैंडी ऑर्टन यहाँ पे मैट कार्डोना के वही फ्रैक्चर वाले हैंड को टारगेट करते हैं। मैच में रैंडी ऑर्टन एडवाइस देते हैं कि आई क्विट कहो और निकलो यहाँ से, लेकिन मैट कार्डोना सिर्फ मार खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाते हैं और वो इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स का बस यहाँ पे आ गया है और कोडी रोड्स अपनी बस से निकलते हैं और सीधा रिंग की ओर बढ़ते हैं। अबे ये लोग फिर क्यों आ गए? कोडी के रैंडी के पास पहुंचने से पहले ऑफिशियल्स के साथ आ जाते हैं निक ऑल्डिस, लेकिन कोडी रोड्स उनको पीछे छोड़ते हैं और रिंग में जाकर रैंडी ऑर्टन को फोड़ना शुरू कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन ट्राई करते हैं कंट्रोल लेने की, लेकिन भाई साहब वो कोडी के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे, पर रैंडी ऑर्टन यहाँ से भागते नहीं है। जेली रोल यहाँ पे आ जाते हैं कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को समझाने के लिए। आज जेली रोल के लिए कितना बड़ा दिन था। अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला मैच वो लड़ते हैं किट विल्सन के साथ और वो इस मैच में किट विल्सन को हरा देते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मैच से पहले डनहॉसन का कर्स लग गया था किट विल्सन को। इसके बाद जो हुआ जेली रोल के साथ वो बहुत बुरा हुआ, जिस जेली रोल को अपना फ्रेंड कहते थे रैंडी ऑर्टन। आज रैंडी ऑर्टन ने उनको डस लिया अपने आरक्यू के साथ। जेली रोल को आरक्यू लगाने के बाद रैंडी ऑर्टन को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि वो तो यहाँ पे हंस रहे थे। और ऐसा लगता है कि रैंडी ऑर्टन अब अपने कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और अब उन्हें कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी स्ट्रॉन्ग फैक्शन नहीं है। एक विजन थी वो भी यहाँ पे खत्म
खत्म ही हो चुकी है। खत्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के जाने के बाद अब कोई इंटरेस्ट रहा नहीं उसमें। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे बार बार द वॉइसेस करके मेंशन कर रहे हैं, क्यों ना वो अपनी फैक्शन को रिवील करे और जिसका नाम हो दी वॉइसेस। रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े सुपरस्टार को ये शोभा नहीं देता है कि भाई वो मैट कार्डोना जैसे सुपरस्टार से स्मैकडाउन में लड़ रहे हैं। अगर वो अपना फैक्शन लेके आते हैं तो रेसलमेनिया में कोडी को हराने के बाद, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के बाद वो स्मैकडाउन पे रूल करेंगे। आज तो कमाल की चीज हो गई यार, सैमी ज़ेन के साथ होता कुछ ये कि बैक स्टेज निक ऑल्डिस ट्रिक विलियम्स को रेसलमेनिया में मैच देने की बात करते हैं और सैमी ज़ेन से कहते हैं तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट एसेट हो, पर तुम्हारे लिए रेसलमेनिया में कोई जगह नहीं है, सॉरी। ये सुनने के बाद दुखी सैमी ज़ेन यहाँ से जाने लगते हैं, पर खुशी में ट्रिक विलियम्स कुछ गलत कह देते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। इसके बाद होना क्या था, सैमी अटैक करते हैं ट्रिक विलियम्स के ऊपर, निक ऑल्डिस उनको रोकते हैं। सैमी उनसे कहते हैं कि हे मेरा मैच होगा रेसलमेनिया में, देखते जा। इसके बाद आज कार्मेलो हेज का यूएस टाइटल ओपन चैलेंज मैच होता है जिसे सैमी एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रिक विलियम्स की वजह से सैमी ज़ेन कार्मेलो को हरा देते हैं। भाई एक टाइम कार्मेलो हेज और ट्रिक विलियम्स बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, कार्मेलो ही ट्रिक को लेके आए थे एनएक्सटी में और देखो अभी क्या से क्या हो गया। बैक स्टेज जाने के बाद सैमी ज़ेन कहते हैं अब तो मैं रेसलमेनिया में जा सकता हूँ। निक ऑल्डिस कहते हैं हाँ बिल्कुल जा सकते हो और तुम्हारा मैच होगा ट्रिक विलियम्स के साथ। सैमी ज़ेन हाँ कह देते हैं और हाँ कहे भी क्यों ना, जिसकी वजह से वो टाइटल जीते उसको एक मैच नहीं दे सकते हैं। तो सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम्स कंफर्म हो गया रेसलमेनिया के लिए। तो गाइस आज जजमेंट डे वापस से रियूनाइट हो गई। होता कुछ ये लास्ट पिक टाइटल जीतने के बाद आज आर्ट्रूथ का कहना होता है कि जजमेंट डे वापस से आ चुकी है। साथ में जेली रोल यहाँ पे आते हैं। आर्ट्रूथ उनको डोमिनिक मिस्टीरियो समझते हैं। जेली कहते हैं कि मैं डोमिनिक नहीं जेली रोल हूँ। तो आर्ट्रूथ कहते हैं कि तुम्हारी मूछें कहाँ गई डोमिनिक। इसके बाद रिया रिप्ली यहाँ पे आ जाती है। आर्ट्रूथ कहते हैं देखो डोमिनिक और रिया साथ में आ गए, लेकिन ये लिव को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद रिया रिप्ली इधर रिंग में आ जाती है और लास्ट वीक जो उनके साथ हुआ वो उसके बारे में बात करने लगती है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा ये लड़ाई अकेले की है, पर मिचिन और बी फैब इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाएगी, इस लेवल पे गिर जाएगी, मैंने ये नहीं सोचा था। अगर यही खेल है तो मैं खेलूंगी इसको। इसके बाद जेड का कहना होता है कि इनको पावर की नीड थी इसलिए मेरे साथ आई और ये दोनों नई बंदियां कहती है कि हम इतना मेहनत करते हैं रिया रिप्ली जितना तुम करती हो, पर हमें ये लोग इतना प्यार नहीं करते हैं जितना तुम्हें करते हैं, इसलिए अब हमें इनका प्यार चाहिए भी नहीं। तो लास्ट वीक वाला सीन ये रिक्रिएट करते हैं रिया रिप्ली का बुरा हाल करके। रिया को जल्दी कुछ करना होगा। बेला ट्विंस वर्सेस एलेक्सा एंड शार्लेट का मैच देखने को मिलता है। लैश लेजेंड के इंटरफेरेंस की वजह से बेला ट्विंस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद हर रोज की तरह नाया जैक्स और लैश लेजेंड अटैक कर देती है, तो आज यहाँ पे सेव करने के लिए आती है लारा वेल्किरिया और बेली। ये एक और मैच देखने को मिलता है वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। जूलिया वर्सेस स्टेफनी स्टर्न का मैच, कियाना जेम्स की वजह से जूलिया इस मैच को जीत जाती है। एक टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियन हुआ करती थी टिफनी स्टर्न और आज उनका इतना बुरा बुकिंग हो रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यार। वैसे आप लोग गैस करके बताना कि रैंडी ऑर्टन किससे बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।